गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। उपस्थित श्रद्धा संयुक्त, विश्वास संयुक्त भगवान के प्रिय भक्तवृंद, परमात्मा की असीम महान महती दयाद्र करुणाद्र दृष्टि, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे पग निरंतर उस ओर बढ़ रहे हैं, जो पथ हमें आनंद प्रदान करता है, जो मंजिल हमारे जीवन को पूर्णता प्रदान करती है, क्योंकि ये मंजिल परमात्मा है। परमात्मा ही हमें पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। अन्य जगत में जहां भी हम दृष्टि डालते हैं वहां पर अपूर्णता ही अपूर्णता है। प्रारब्ध के अनुसार ये जीव जिस भी शरीर में बैठकर के यात्रा करता है, अगर चिंतन किया जाए तो विशेष रूप से इस मनुष्य शरीर की यात्रा की बात की जाती है। समस्त संत और ग्रंथ की वाणी जो भी कुछ कह रही वो इस मनुष्य शरीर की यात्रा के संदर्भ में कह रही। न वो देवताओं की यात्रा के बारे में कहती है, न सिद्धों की यात्रा के बारे में कहते हैं, न प्रजापतियों की यात्रा के बारे में कहते हैं, और न नीचे की निकृष्ट योनि की यात्राओं के बारे में चर्चा करती है। वो जो भी चर्चा करते हैं केवल इस मनुष्य शरीर को धारण करने वाले जीवों की यात्रा को लेकर की चर्चा करते हैं। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में जितनी भी चर्चा की है वह इस मनुष्य शरीरधारी जीव के लिए चर्चा की है। और इस चर्चा को करते हुए भगवान इस 16 अध्याय में इस मनुष्य शरीर की यात्रा कर रहे मनुष्य शरीरधारी जीवों के लिए कुछ संपत्तियों का वर्णन कर रहे हैं। ये वह संपत्तियां हैं जिनका अर्जन करके ये जीव साधक बन जाता है और साधक बनकर के अपने साध्य की ओर अपनी यात्रा को प्रारंभ कर देता है। और इसमें भगवान की कृपा और भगवान की दया समय समय पर इन दोनों की अनुभूति उसको होती है। और इस अनुभूति को हमें करना भी चाहिए। अभी जो प्रसंग आपने सुना वो भगवान की कृपा ही तो थी। भगवान की कृपा से ही ये जीव अपनी मंजिल परमात्मा को प्राप्त कर सकता है और अपनी मंजिल को प्राप्त करके आनंद से संयुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं दया तो सब पर करते हैं, लेकिन कृपा जो है ना जिस पर हो जाती है ना, कहते उसका शुद्धिकरण हो जाता है। इस बात की चर्चा हमने पूर्व सत्संग में की थी। कृपा से शुद्धिकरण होता है।
दया से तो अनुकूलता बनती है, दया से तो जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं हैं वो समाप्त होती हैं। लेकिन कृपा से शुद्धिकरण होता है, इसलिए हमें भगवान की कृपा को प्राप्त करना है। जब तक भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होती ना, तब तक ये कलुषित जो हृदय है ना, इसका शुद्धिकरण नहीं होता। इस कलुषित हृदय में बहुत कीचड़ भरा हुआ है, और ये भरा हुआ कीचड़ अपने को तो व्यथित करता ही है भाई, अपने संपर्क में आने वाले जो लोग हैं उनको भी व्यथित करता। इस कीचड़ में ये दोष है कि केवल अपने को नहीं अपितु अपने संपर्क में आने वालों को भी दुखी करता है। जिसके हृदय में कीचड़ भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है, तो उस गंदगी को कहां फेंकता है? जब गंदगी को बाहर निकालेगा तो दूसरे के ऊपर ही फेंकेगा कीचड़। जैसे संत एकनाथ की परीक्षा एक बार हुई, वो उसमें एक यवन सामने आया और उसने क्या किया, कीचड़ उठाए और फेंक दे, कीचड़ उठाए और फेंक दे। एकनाथ जी बार बार स्नान करके आए, तो जिसके पास जो है वो वही फेंकता है ना। तो इसीलिए कहा कि हमें जो कलुषित हृदय वाले हैं ना, इनका संग नहीं करना चाहिए। जिनके हृदय में कीचड़ भरा हुआ उनका संग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर यदि उनका संग करेंगे तो क्या होगा, उनके अंदर की निकली हुई कीचड़ हमारे ऊपर पड़ेगी। इसीलिए भगवान कहते हैं कि तू कलुषित हृदय वालों का नहीं, निर्मल हृदय वालों का संग कर, संतों का संग कर। भगवान ने जब भक्ति की चर्चा की है तो सबसे पहले इसी भक्ति की चर्चा की। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मा कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमा, चौथी भगति मम गुण गण, करहि कपट तजगा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाश, छठ समाधि विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सजन धर्म, सातव सम मोही में जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, आठव जथा लाभ संतोषा, सपनहु नहीं देखे पर दोषा, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे हरस न दीना। ये 9 प्रकार की भक्ति, और सारी भक्ति ये संपत्ति है जिनका हम चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने जो अर्जन करने के लिए कहा है, और इसमें एक 8वीं संपत्ति मैं आपको बताऊं। ये जो 8वीं संपत्ति है ना, हम सब चूंकि गृहस्थी लोग हैं, तो गृहस्थियों के लिए ये जो 8वीं संपत्ति है ना, बस इसे जीवन में धारण करो। मैं कहता हूं आपका जीवन सुधर जाएगा, जीवन के सारे तनाव समाप्त हो जाएंगे। जो परिवारों में रोज खटपट हो रही है ना, इसे अगर समाप्त करना है तो इस 8वीं संपत्ति को अपने जीवन में समाहित कर लो। ये इतनी महत्वपूर्ण संपत्ति है। इससे बड़ा धन, जब किसी भी महान पुरुष ने परीक्षा लेने के लिए किसी भी साधक से पूछा ना, तो सबसे बड़ा धन यही कहा गया संसार में, जो 8वीं भक्ति है। क्या कहा? आठव जथा लाभ संतोषा। संतोष करना सीखो भाई। जिन परिस्थितियों में आप रह रहे हैं उनमें संतोष करना सीखो।
जो परिस्थिति आपके पास आई है ना, ये किसी दूसरे ने नहीं बनाई। आपके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो खोपड़ी खराब हो रही है ना, ये किसी दूसरे की देन नहीं, ये तुम्हारी अपनी स्वयं की देन है। इसलिए उस परिस्थिति का सामना करो भाई, उस परिस्थिति के साथ संघर्ष करो भाई, और संघर्ष शांति के साथ करो। क्रोध तो जीवन को खराब कर देता है, परिवार को खराब कर देता है, आपको पता है, अपनों को पराया बना देता है क्रोध। अरे यहाँ आए हो अपने बनाने के लिए आए हो, सब में बैठे हो, परमात्मा को देखो ना तो सारे अपने नजर आएंगे। और इसके लिए भगवान ने कहा 8वीं संपत्ति में एक और तो है कि संतोष करना सीखो, जो परिस्थिति है उसके साथ समझौता करना सीखो, सामंजस्य बैठाना सीखो। कमियां नहीं, किसी की कमियों का अन्वेषण मत करो। 8 बजता लाभ संतोष, सपनहु नहीं देखे पर दोषा। सपने में भी दूसरों के दोष देखना ये साधक का कार्य नहीं है, भक्त का कार्य नहीं, ये तो कलुषित हृदय का काम है। जो हम दूसरे में कमियां देख रहे तो अपने में देखें और अपनी कमियों को दूर करें। दूसरा अपनी कमी अपना आप देखेगा और देखे तब ठीक, ना देखे तो हमें क्या, हमें तो अपनी कमियां देखनी और अपनी कमियों को देख करके ठीक करना है। अगर जीवन की यात्रा को सुख में बनाना तो ये सबसे बड़ा सूत्र है, हर परिस्थिति को सहज लेना सीखो। परिस्थितियों में जो उतार चढ़ाव आपके आ रहे हैं उनमें आप सहज रहना सीखो, सहज जीना सीखो। और भाई विपरीतताएं तो आएंगी, जब तुमने संसार बसाया है तो संसार में जितने भी पात्र हैं वे तुम्हारे साथ तरह तरह का व्यवहार तो करेंगे। और एक बात और बता दूं, सबसे बड़े जो दुश्मन होते हैं, सबसे बड़े जो शत्रु होते हैं, वो जिससे सबसे अधिक संबंध होता है वही होते हैं भाई। ये संसार का सिद्धांत है। लेकिन ये बता दो, हमें वो शत्रु लग रहे हैं क्योंकि हम उनकी एक गलत बात को देखते हैं और उसकी एक गलत बात को देख करके हमें ऐसा लगता है कि तो बहुत बुरा। 100 अच्छाइयाँ एक बुराई के नीचे दब जाती है। सबसे बड़ी समस्या है। एक बात जरा सास और बहू, ये ऐसा नाता है जो घर में सबसे मधुर होना चाहिए। जिस घर में सास और बहू का नाता मधुर होगा ना, वो घर आनंद से भर जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना यही है आज समाज की, कि ये नाता सबसे ज्यादा विकृति को प्राप्त हो गया है। इसमें अपनी कमियों को देखना है हमें, और जब हम अपनी कमी को देखेंगे ना तो दूसरे की खूबियां नजर आने लगेगी। एक बार सोच के तो देखो, पति और पत्नी का जो नाता है, उस नाते के सामने कोई दूसरा नाता है क्या? वो नाता ऐसा नाता है मेरे मित्रों जिसमें समर्पण है, जिसमें प्रेम है और कभी कभी रोष भी है। क्या फर्क पड़ता है? हमें समर्पण देखना चाहिए, हमें प्रेम देखना चाहिए। एक पत्नी जितना समर्पण करती है ना, उतना मैं कहता हूं जीवन में कोई भी समर्पण नहीं करता। हर सुख दुख का, हर एक पल का ख्याल रखना, ये अगर देखना है तो पत्नी में देखो। और कभी उसने थोड़ा सा 19-21 कोई बात कह भी दी, क्या फर्क पड़ गया? अरे ये तो जीवन की यात्रा के प्रसाद हैं, और फिर तेरे किए हुए पाप कर्म का दंड भी है, ये भी समझ ले। जब विपरीतता आती है तो पाप कर्म का दंड है वो, और जब प्रेम है, समर्पण है, सत्कार है, आदर है, तो भगवान का प्रसाद भी तो तू ही पा रहा है। लेकिन तू उस प्रसाद को क्यों भूल जाता है? उस प्रसाद को भूल मत मेरे मित्र। अगर उस प्रसाद को याद करेगा तो तुझे उसकी सारी बुराइयां दबी हुई अनुभव होंगी, उन अच्छाइयों के लिए।
क्योंकि अच्छाइयों का ढेर इतना है। ये बुराई तो एक चिंगारी के समान है जो अच्छाइयों में भी आग लगा देती है। एक सास अगर यदि अपनी बहू की हुई सेवाओं को केवल आज के दृष्टिकोण से ना देखे, पूर्व के दृष्टिकोण से देखे, और भाई हमने तो देखा, क्योंकि संत और ग्रंथ जो कहते हैं उनके अनुभव है। उन्होंने, हम जैसे गुरुजी के साथ रहा करते, तो गुरुजी कहते भाई मैंने, भले ही मैं गृहस्थी नहीं हूँ, सन्यासी हूँ, लेकिन मैंने गृहस्थियों में जीवन बिताया, और मैंने गृहस्थियों में कि मेरे सामने आकर तो सारी अपनी अपनी पोल खोल देती, और मैं देखता हूँ जब पोल खुलती है तो समर्पण तो किसी किसी का दिखता है, स्वार्थ ही स्वार्थ नजर आता है। और बड़े घरों में, संपन्न परिवारों में ये स्वार्थ सबसे ज्यादा होता है। जहाँ संपन्न है ना, जहाँ वहां तो इतना स्वार्थ कूट कूट के भरा हुआ है संपत्ति के लिए। ये जो संपत्ति आपने जोड़ जोड़ करके एकत्रित की, इसके लिए स्वार्थ है। आज अगर यदि बहू सास को प्रलोभन दे रही है, सेवा के माध्यम से अपना बनाने का प्रयास करती है, तो उसके पीछे क्या स्वार्थ छिप जाता है। हमारे गुरु जी एक कथा सुनाया करते थे, 4 बहुएं थी। एक बहू तो शुरू से ही सच्चे मन से सेवा करती थी, हर चीज का देख रेख करती, और दूसरी बहू आते झगड़ा शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने देखा नहीं, झगड़े से बात नहीं बनेगी, तो दिखाऊ प्रेम करना शुरू कर दिया। तीसरी ने भी कर दिया, चौथी ने भी कर दिया, और जो वास्तव में प्रेम करने वाली, वो उनके दिखावे के चक्कर में नीचे कर गई। जो उनसी वास्तव में सेवा करती, जो उनसी वास्तव में ख्याल करती, वो बहू उन बाकी 3 के दिखावे के चक्कर में, बाकी 3 तो दिखावा करके उसकी संपत्ति को ऐंठना चाह रही है, लेकिन वर्तमान की उसकी सेवा को देख करके वो जो वास्तव में सेवा करने वाली है, जिसने सदा सेवा की, उसकी सेवा को नीचे दबा देती है। और आखिर एक दिन ऐसा आता है कि उसका मन उनसे विलग हो जाता है। और जब विलग हुआ तो विलग होने पर क्या हुआ, धीरे 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 उसके हाथ में जो भी माल था उन तीनों ने हथियार लिया, और जैसे माल से खाली हुई तीनों ने ठेंगा दिखा दिया। तीनों परेशान करने लगे, तीनों परेशान करती है। और जब परेशान करते करते, ये सत्य घटना बता रहा हूँ मैं, हमारे महाराज जी बताया करते, तीनों ने ठेंगा दिखा दिया। और कहते हैं फिर आखिर हुआ वही जिसके मन में सच्चा भाव था, वो जो चौथी, जिसका उसने परित्याग कर दिया, जिसको एक पैसा नहीं दिया, वो आई। बोले माता जी आप चिंता नहीं करें, मुझे आपके धन की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके धन के लिए नहीं, आप मेरी मां हैं। आई, लेकर गई और फिर से सेवा प्रारंभ कर दी। तो भाई कई बार ऐसा छल कपट, राजनीति, स्वार्थ, ये स्वार्थ है भाई। इस संसार में सर्वत्र ये स्वार्थ ही स्वार्थ भरा हुआ दिखाई देता है। सुर नर मुनि जन सब की हरीति, स्वार्थ लाग करही सब प्रीति। क्योंकि संसार की रीति तो यही है, एक भाई दूसरे भाई का गला काटना चाहता है, उसकी सारी संपत्ति अपनी जेब में डालना चाहता है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे मित्रों, कोई किसी का गला काट ही नहीं सकता। गला तब कटेगा अगर हमने किसी का गला काट रखा है। अगर नहीं काट रखा तो आपका गला नहीं कट सकता। आप प्रारब्ध को क्यों भूल जाते हैं? आप इस बात को क्यों भूल जाते हैं कि आप अपने साथ में प्रारब्ध का धन लेकर के आए, और वो धन बार बार समय समय पर आकर के आपके जीवन में उथल पुथल करता है, कभी ऊपर ले जाता है, कभी नीचे ले जाता है।
उस बात को भूलना नहीं चाहिए। हमें सदा सजग रहना है, और जो सजग रहता है वो संतोषी होता है। 8 जथा लाभ संतोष है। जीवन में संतोष करना सीखे, जितना है उससे संतुष्ट रहिए। जो इस समय परिस्थितियां, उन परिस्थितियों में संतुष्ट रहना सीखिए। क्षमता चाहिए भाई। महान पुरुष संसार में बहुत कुछ करते हुए दिखाई देते हैं, उनके द्वारा अनेक अच्छे कार्य होते हुए दिखाई देते हैं। ऊपर से उनके शरीर में हलचल दिखाई देती है, उनके कर्मों की हलचल दिखाई देती है, उनके जीवन की यात्रा में हलचल दिखाई देती है, लेकिन अंदर से महान पुरुष बिल्कुल शांत होते हैं। दूसरों को सुखी करने के लिए, दूसरों को प्रेरित करने के लिए, दूसरों को परमात्मा की ओर लगाने के लिए संत सदा प्रयासरत रहते हैं। उनका काम ही यही है। लेकिन ये सब काम करते वो किसी से चिपकते नहीं है। ये नहीं कि फलाना शिष्य मेरा प्रिय है, फलाना प्रिय है, फलाना अप्रिय है, क्योंकि सब प्रकार के शिष्य होते हैं। कुछ शिष्य होते हैं जो हर समय चिपके रहते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो हर समय सारे काम करते हैं, कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो दूर दूर दिखाई देते हैं। अगर कोई काम की बात आए तो वो पीछे से भी हटे हुए दिखाई देते हैं, पैर पीछे को खींच रहा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं जिन्होंने पैर भी पीछे खींच लिया तो वो शिष्य नहीं है। भाई सबकी अपनी परिस्थितियां हैं। शिष्य वो भी है जो बिल्कुल निकट रहते हैं, जो सारे काम करते हैं, वो भी शिष्य हैं। और जो दूर भी रहते हैं लेकिन वो सत्संग में आते हैं, उनके मन का भाव तो है ना, वो भी शिष्य है। तो महान पुरुष उन सब में सम रहते हैं, उनकी दृष्टि सब पर सम बनी हुई होती है। उनके जीवन की यात्रा में भले ही थोड़ा सा उतार चढ़ाव ऊपर से दिखाई दे, लेकिन अंदर से बिल्कुल मस्त होते हैं, क्योंकि उनके तार परमात्मा से जुड़े होते हैं। तो ऐसे ही हमें करना है भाई। ये जो संसार की व्यवहारिक यात्रा है ना, संसार की इस व्यवहारिक यात्रा में भगवान की कृपा को प्राप्त करो। दया की अपेक्षा मत करो, मैं आपको कहना चाहता हूं, क्योंकि दया होगी तो अनुकूल परिस्थितियां आती रहेंगी। बस दया में तो यही है भाई, जब भी कोई दया करते, मान लीजिए कोई गरीब है, आपको उस पर दया आ गई, आप क्या करोगे? उसकी जो विपरीत परिस्थिति देखी उसके कारण तो आपको दया आई। आपने देखा भाई ये दंग धड़ंग बेचारा जो है यूं ही पड़ा हुआ है, तो आपने उसको वस्त्र पहना दिए, दया हुई। आपने देखा भूखा पड़ा, आपने भोजन करा दिया, तो दया हो गई। ये तो सब दया है। लेकिन कृपा, कहते कृपा ये होती है कि संत विशोध मिला वही तेरी, राम कृपा कर चित वही जेरी। कहते राम जी की कृपा जिसके ऊपर हो जाती है ना, उसकी मुलाकात किसी संत से करा देते हैं। और संत क्या करते हैं भाई? संतों का एक ही काम है, शुद्धिकरण करना। संत शुद्धिकरण के अलावा और कुछ नहीं करते। संत तो हृदय का शुद्धिकरण करते हैं, हृदय में भरे हुए कीचड़ को धो डालते हैं, जिससे कि वो कीचड़ फिर किसी दूसरे के ऊपर न गिरे। संतों का काम तो यही है। तो वो ऐसे शुभ कार्य करते हैं, लेकिन अंदर से बिल्कुल सब बने रहते हैं, सरल बने रहते हैं। ये संतों की दया होती है, ये संतों की कृपा होती है। दूसरे के दुख को दुखी, दूसरे के दुख को देख करके बाहर से दुख प्रकट करना, ये भी विषय है। बाहर से दुख प्रकट करते, अंदर से नहीं होता। संत बाहर से दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं और सुख को देख करके सुखी भी हो जाते हैं, लेकिन अंदर से ना वो सुखी होते हैं न दुखी होते हैं। जैसे आपको दृष्टांत समुद्र का दिया गया। समुद्र में ऊपर से बहुत लहरें उठती हुई दिखाई देती हैं, बहुत तरंगे हैं, हर क्षण उठती रहती है, लेकिन अंदर से समुद्र बिल्कुल शांत है, गंभीर है। उसी प्रकार से महान पुरुषों का हृदय होता है। और महान पुरुष भाई, मैं तो फिर आपको कहता हूं, सब आप में भरे पड़े हैं। ये महान पुरुष ये नहीं कि हम कहाँ ढूंढते फिरे। मैं कहता हूँ अपने में ढूंढो, अपने परिवार में ढूंढो, अपने समाज में ढूंढो।
आपको सर्वत्र महान पुरुष नजर आ जाएंगे। महान पुरुषों की विशेषता क्या है? महान पुरुषों की विशेषता ये कि दूसरे के दुख को देख करके द्रवित हो जाना, उसके दुख को दूर करना, ये दया का भाव उनके अंदर होता है। और दूसरे किसी को जब देखते हैं भव सागर में टोलते हुए, भव सागर में हिचकोले लेते हुए, तो उसे प्रेरित करते हैं। तो परमात्मा के साथ अपने तार जोड़, और परमात्मा के साथ तेरे अगर तार जुड़ गए तो तू भव से पार हो गए। ये उनकी कृपा होती है, ये अंतर है, कृपा उदय। हम महान पुरुषों के पास भी जाते हैं तो दया के लिए जाते हैं कि जी ये जीवन में यह भाव है, ये दे दो, बेटा नहीं है बेटा दे दो, धन नहीं है धन दे दो, मकान नहीं है मकान दे दो, शादी नहीं हो रही शादी करवा दो। ये हमारे भाव इस प्रकार के हुआ करते हैं। लेकिन जो इसलिए नहीं संतों के पास जाते, बल्कि संतों के पास इसलिए जाते हैं कि प्रभु न जाने जन्म जन्मांतर से कितने जन्म हो गए, कितने कल्प बीत गए, कितने मनवंतर, कितने कल्प बीत गए हैं? मैं न जाने कितने शरीरों में यात्रा कर चुका हूं, लेकिन अभी तक किनारा नहीं मिला है। हिम गुरुदेव अब कृपा कर दीजिए, और कृपा करके मुझे भव से पार उतार दीजिए। मैं भव से पार होना चाहता हूं, मुझे आप भव से पार उतार दीजिए प्रभु। और जब इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है तो महान पुरुष कृपा करते हैं, पूरा यत्न करते हैं। किस लिए यत्न करते हैं? कि भव से पार हो जाए, ये संसार इसको मिथ्या नजर आए, ये पंचभौतिक जो संसार है इसमें से इसका आकर्षण समाप्त हो जाए। ये जो 5 भौतों के 5 विषय हैं जिनके लिए इसने अपने जीवन को नरक में धकेल दिया है, उन 5 विषयों की सीमा से बाहर निकल जाए। 5 विषयों का जहर पीना ही बंद कर दे। अरे तो यहां पर जो इस शरीर में बैठकर यात्रा करने के लिए वो अमृत पीने के लिए आया, तू जहर पीने के लिए नहीं आया है। महान पुरुष उसको समझाते हैं, जहर मत पी, अमृत पी, मैं तुझे अमृत पिलाता हूं। परीक्षित जी की शरण में, वो सुखदेव जी की शरण में जब परीक्षित जी आए तो क्या किया? सुखदेव जी ने परीक्षित जी को अमृत तो पिलाया, उस अमृत के पीने से तक्षक जैसा जहरीला नाग, जिसके एक फुफकार मां से जल करके शरीर भस्म हो जाता है, कि तो वो नाग भी आकर के परीक्षित जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, क्योंकि परीक्षित जी पहले परमात्मा को प्राप्त हो गए, सप मिथक हो गया। ये कहा ना कि 7 दिन में तक्षक आकर के डसेगा, उससे मृत्यु हो जाएगी। लेकिन परीक्षित जी उस मृत्यु के आने से पहले ही, यह विचित्र घटना है भाई, भागवत जी पढ़ लेना। अभी तक आपने दूसरी बात सुनी होगी, लेकिन मैं आपको बात बताता हूं। ये परीक्षित जी 7वें दिन जब वो तक्षक आया है, उसके डसने से पहले ही कहने लगे तू क्या डसेगा, मैं तो अमरता को प्राप्त कर रहा हूं, अमृत पी करके अमर हो रहा हूं, तो तेरे डसने से मेरा कुछ नहीं होगा, मैं मृत्यु के पार हो गया। वो मृत्यु से ही पार हो गए। यह है विशेषता अमृत पान करने की। परीक्षित जी ने उस दिव्य अमृत का पान किया और भव से पार हो गए। जो भी शिष्य गुरुदेव से अमृत का पान कर लेता है, वो पंचभूतों की सीमा से बाहर निकल जाता है, वो 5 विषयों की सीमा से बाहर निकल जाता है। वो 5 विषयों के जहर को फिर पीता नहीं, उस जहर को अमृत बनाता है। ये विशेषता है उस शिष्य की, वो जहर को भी अमृत बना करके पी जाता है। मीरा ने यही तो किया। विष का प्याला राणा जी न भेजो, विष का प्याला राणा जी न भेजो, दीजो मीरा पिला, नाय धोय मीरा पीवन लागी, नाय धोय मीरा पीवन लागी, अमृत पायो जा मीरा मगन हुई
हरि के गुण गा, मीरा मगन हुई हरि के गुण गा। देखो मीरा की विशेषता है भाई, उसे जहर पिलाया गया, राणा जी ने तो जहर ही भेजा ना, तक्षक तो जहर ही लेके आया ना, प्रहलाद को भी जहर पिलाया गया, विषधरों के बीच में छोड़ दिया गया, लेकिन प्रहलाद भी, परीक्षित जी भी, ये मीरा, सबने अमृत छक लिया पहले ही। जो गुरुजी से अमृत छक लेता है ना, अमृत छकने का मतलब क्या है? तो ये नहीं कि कोई रस पिला देते हैं उसे, जैसे सोम रस पिला दिया, ये कोई ऐसा रस नहीं होता। ये तो भाई निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मोखादमृत द्रिव संयुतम, ये निगम कल्पतरोर गलितम फलम, हमारा जो वेद शास्त्रों का अमृत है, उनका जो रस है, निगम कल्पतरोर गलितम फलम। ये 15वें अध्याय में तो यही समझाया था, ये जो अमृत में फल है उसका रस, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मोखादमृत द्रिव संयुतम पिबत भागवत रसमालयम। पिबत, भागवत पीने की चीज है, कि इन कर्णकुटों के माध्यम से हृदय में ले जा करके इसको पीजिए। पिबत भागवत रसमालयम के लिए क्या होगा? मोहरहु रसिका भुवि भावो का, इस रस का मान करते क्या आनंद होगा, कि आह्लादित हो उठेगा चित्त, हृदय आह्लादित हो उठेगा, प्रफुल्लित हृदय के साथ भगवत दर्शन होंगे, भगवत एक रूपता होगी, तादात्म्य संबंध होगा भगवान के साथ, भगवान से कोई बिछोड़ नहीं होगा, भगवान के साथ मिलन होगा, भगवान और आप मिलकर के एक हो जाएंगे। यह है इस अमृत रस को पीने का परिणाम। इसी को तो पीना है हमें, इसी को पीने के लिए तो आए। इसलिए मेरे मित्रों, हृदय के कलुषित भाव को त्यागिए। आप सत्संगी लोग हैं, मैं आपको इसलिए बार बार कहता हूं, आप लोग सत्संगी है, आप ही तो महान पुरुष बनोगे, और कौन बनेगा? अच्छा बताओ, संसार में जितने भी महान पुरुष आज तक बने, कौन बना है? जिसने पहले महान पुरुषों के शरण में बैठ करके इस रस को पिया है, और जिसने पी लिया वो फिर वो महान पुरुष बन गया। यह परंपरा है, एवं परंपरा प्राप्त में राज ऋषियों भी तो सहकालीनी महता योग नष्ट परंपरा सेवाय मयाते योग प्रोक्त प्रार्थना भक्तों सी में सका चेति रहस्यम तदुत्तमम। ये रहस्य भगवान कह रहे हैं, परंपरा है भाई। ये तो अपने को कभी भी तुच्छ मत मानिए। बहुत लोग होते हैं भगवान के सामने हाथ जोड़ करके, अरे भगवान मैं तो बहुत नीच हूँ, मैं तो बड़ा पापी हूँ, अरे मैं तो गंदी नाली का कीड़ा हूँ, अपन मेरा पता नहीं अपने आप को क्या क्या गालियाँ देते हैं। भगवान कहते हैं अरे तू मेरे सामने भाव रख रहा है तो ऐसे गंदे भाव क्यों रख रहा है? अच्छे भाव रखना। भगवान मैं तेरा भक्त हूँ, भगवान तू मेरे अंदर ऐसी शक्ति का संचार कर जो मुझे सारे भक्ति नजर आए, मुझे सब में तू ही नजर आए। गंदी नाली का कीड़ा क्यों कहता है? अरे तेरा स्वरूप तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, तेरी वास्तविकता शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, ब्रह्म से अलग तेरी कोई वास्तविकता है ही नहीं। ये शरीर तो तेरी वास्तविकता थोड़ा ना है, शरीर तो कुछ दिन के लिए रहने के लिए मकान मिला है भाई किराए का। समझ इस बात को, ये तो किराए का मकान ही तो है जो कुछ समय के लिए तो ये आवास मिला है। इसलिए जरा अपनी वाणी में मिठास ला, इस वाणी को मधुर बना, और इस सबसे बड़ी बात है इस खोपड़ी को जरा मधुर बना। सबसे बड़ी समस्या इस खोपड़ी में है। खोपड़ी की समस्या मन, मन से वाणी में आती है, वही तो है। इसलिए खोपड़ी को ठीक करना है, मन को ठीक करना जरूरी है, मन को शुद्ध करना जरूरी है, मन के विकार निकालना जरूरी है। और मन के विकार इन संपत्तियों के अर्जन करने से निकलेंगे। सब पर दया करो। अगर सब पर दया करोगे तभी आपका कल्याण हो सकता है। भगवान सब पर दया करते हैं, सब पर कृपा करते हैं। वो अलग बात है कि कोई उस कृपा को लेना ही ना चाहे।
भगवान तो तुझे रोज प्रेरित करते हैं, रोज तेरे जीवन में कोई ना कोई घटना ऐसी घटती है जिससे तुझे वैराग हो जाए संसार में। लेकिन जब वो विपरीत परिस्थिति में होना तो चाहिए वैराग, तो भगवान की शरण में जाता और भगवान से मांगने लगता है कि विपरीत परिस्थिति को हटा दे, तो भगवान दया कर देते हैं, उस विपरीत परिस्थिति को हटा देते हैं, वो कृपा से तो फिर वंचित हो जाता है। भगवान तुझे कह रहे हैं कि जो विपरीत परिस्थिति आई है ये है तेरे ऊपर कृपा, इसको सहज भाव से सहन करने की आदत बना। अगर तूने इसको सहज भाव से सहन करने की आदत बना ली ना तो भव से पार, और अगर इस विपरीत परिस्थिति के आने पर तू रोने लगा तो पढ़ फिर जाके नरक में, यही होगा। मैं विपरीतता तो हटा दूंगा, जैसे बच्चा साल भर पढ़े और फिर परीक्षा आए, और हमने देखा बहुत बच्चे क्या होते हैं कि परीक्षा देने जब जाते हैं सब भूल जाते हैं, परीक्षा का ऐसा हवा बना देते हैं, कोई भी बीमारी शरीर में आई उसका ऐसा हवा बना दिया। अरे तेरे प्रारब्ध के कारण से हुई है, तेरे कर्मों के कारण से परिस्थिति आई है, ये तुझे दंड मिला है, इस दंड को भोग, और नहीं भोगेगा भगवान की दया को प्राप्त करके तो फिर आगे भोगना पड़ेगा भाई, मिटेगा नहीं, जलेगा नहीं, हटेगा नहीं, कल को फिर आएगा वो। बस ये हो गया कि आज के बजाय कल आएगा, इतना सा अंतर आया भाई। तो इस बात को समझ, भगवान की कृपा को प्राप्त कर, संतों की कृपा को प्राप्त कर, और संतों की कृपा प्राप्त करके तू भी कृपा करना प्रारंभ कर। यह जीवन जीने का सूत्र। तो कृपा करना प्रारंभ कर, और ये कृपा पहले अपने परिजनों से प्रारंभ होनी चाहिए, अपने परिवार से प्रारंभ होनी चाहिए। हमने बहुत लोगों को देखा बाहर संसार में तो कृपा करते फिरते हैं, बाहर संसार में तो दया करते फिरते हैं, और जो घर वालों पर कोई मुसीबत आ जाए तो पीछे भागते फिरते हैं। कहीं 100 रुपए खर्च करने की बात आ जाए बस पैर पीछे। अरे घर से शुरू करेगा तभी तो बाहर कर पाएगा। ये सच्चे मन से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए, दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए। जब दिखावे के लिए होती है तो भाई फिर तो बस दिखावा ही है, उसका फल तो यही मिल के बराबर हो जाता है। और जब अंदर से होती है तो तेरा स्वभाव बन जाता है, और वो स्वभाव बनने से तेरा अंतःकरण बिल्कुल निर्मल होता चला जाता है, और जिसका अंतःकरण निर्मल होता जाता है मेरे मित्रों, उस निर्मल मन में ही, निर्मल मन के दर्पण में तो प्रभु के दर्शन आएगा। निर्मल मन का जब दर्पण होगा, मन दर्पण ही तो है, तेरा मन दर्पण कहलाए, ये मन तेरा दर्पण है, इस निर्मल मन के दर्पण में तू प्रभु के दर्शन पाएगा। इसलिए मेरे मित्र कृपा करना सीख, निरीक्षण भाव से कृपा करना सीख, और सब में परमात्मा को देखना शुरू कर, परिवार के सब सदस्यों परमात्मा को देखना शुरू कर। और भाई जैसे 5 उंगली एक जैसी नहीं होती, सब अलग अलग होती है, तो सारी उंगलियों के साथ तो आप उंगलियों को काट दोगे क्या? अच्छा बताओ, एक उंगली छोटी है, एक उंगली बड़ी है, पांचों बराबर थोड़े ना है, सारी अलग अलग है ना। जब सारी अलग अलग है तो भाई ऐसे परिवार के सदस्य भी सबके स्वभाव अलग अलग हैं, उन सबके स्वभाव के साथ एडजस्ट करना सीख, सामंजस्य बैठाना सीख भाई। अगर सामंजस्य बैठाएगा तो दुखी नहीं होगा, और अगर ये तो उनके दुखों को देख करके, उनकी विपरीत स्वभाव को देख करके परेशान होता है तो भाई तो फेल हो गया, तुझे पास होना। मैं तो यही कहता हूँ भाई, व्यवहारिक जीवन को सुधारिए, व्यवहारिक जीवन को ऐसा जीवन बनाइए कि दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाए। दधीची के पास इंद्र आया, और इंद्र ने आकर के दधीची ऋषि से शरीर दान में मांग लिया। और दधीची ऋषि कौन है? दधीची ऋषि जिनको इंद्र ने एक बार तलवार से सर काट दिया था, आपको बताएं, ये भी घटना थी। दधीची ऋषि का इंद्र ने सर काट दिया था तलवार से, और उसके बावजूद फिर से दधीची ऋषि जब कोई प्रभाव नहीं हुआ, तब तो बल है, इतनी शक्ति सामर्थ्य है, लेकिन वही इंद्र जब उनसे अस्थियां मांगने आया, उनका शरीर मांगने आया, तो शेर से दे दिया। इसे कहते हैं संत, कि जिसने आपका अपकार कर रखा है उसके ऊपर भी उपकार करना।
यह है संत का स्वभाव। संत न छोड़े संतरी, कोटिक मिले असंत। भाई मैं तो इसलिए कहता हूँ आप सब संत हो। मैं तो आप सबको संत की भूमिका में देखता हूं और देखना चाहता ही है। मैं चाहता हूं कि आप सबके चरित्र महान हो, आप सबके चरित्र आदर्श हो, आप सबके चरित्रों को देख करके दूसरे लोग प्रेरणा ले, समाज प्रेरणा ले। आप राष्ट्र को सुधारने के लिए है, दिशा देने के वाले हैं आप। इसलिए मेरे मित्रों अपने इस भाव को पहचानो और पहचान करके अपने शरीर की इस यात्रा को परमात्मा की ओर लेकर चलो। फंसे मत रहो। संसार का त्याग भी है और संसार का ग्रहण भी है, दोनों चीजें हैं। ग्रहण तो ऊपर से होना चाहिए और त्याग अंदर से होना चाहिए। ऐसा सामंजस्य बैठाओ, लेकिन कभी भी कटु वाणी मत बोलो, क्योंकि कड़वी वाणी जो है ना वो सबसे ज्यादा अहितकारी होती है। अगर आपके अंदर से कड़वाहट निकल रही है तो समझ लीजिए आपके अंदर कड़वाहट भरी हुई है, सीधी सी बात। इसलिए मेरे मित्रों, आज का प्रसाद यही है कि कृपा करना सीखो और सबके ऊपर। तुम्हारा कोई शत्रु नहीं है। जो शत्रु तुम्हें दिख रहा है ना वो तुम्हारा सबसे प्रिय है, ये समझ, क्योंकि वही तुम्हारे पापों को मिटा रहा है, क्योंकि वही तुम्हें संत बनाएगा। ये बता दूं आपको, अंगुलीमाल ने ही गौतम बुद्ध को संत बना दिया, ये कह लीजिए। अंगुलीमाल की घटना ऐसी है, अमर हो गए भगवान गौतम बुद्ध। यद्यपि वो भगवान है वो तो, लेकिन कहने का भाव है रावण जैसे दुष्ट पर भी भगवान ने कृपा कर दी और रावण की वजह से तो राम जी भगवान बन गए। अगर रावण को ना मारते या मैं दूसरे शब्दों को रावण को ना तारते तो राम जी को भगवान कहता क्या कोई? राम जी भगवान है, लेकिन वो भगवत्ता उन्हें दिखाई भी। ऐसे मैं कहता हूं आप संत है, लेकिन अपनी संतता दिखाओ तो सही भाई। अपनी संतता आपको दिखानी पड़ेगी, अपना स्वभाव आपको दिखाना पड़ेगा। चंदन पर सर्प ही सर्प चिपके रहते हैं, डसते रहते हैं चंदन को, लेकिन चंदन फिर भी अपनी सुगंध देनी नहीं छोड़ता। वो जहर देते हैं लेकिन वो फिर भी उनको अपनी सुगंध देता है। ये चंदन की विशेषता है। यही विशेषता संत की होनी चाहिए कि कोई उनको डक मारे, कोई उनको कुछ भी कहे, लेकिन आप उन सबको अमृत खिलाओ, उन सबको आशीर्वाद दो, उन सब के ऊपर कृपा करो, उन सब से प्रेम करना सीखो। मेरे मित्रों, कृपा ही सबसे बड़ा, भगवान कहते हैं, आपका अस्त्र है इस मार्ग पर, जो आपको परमात्मा के पास लेके जाएगा। शस्त्र किसी का अस्त्र शस्त्र बंद करने के लिए नहीं होते। ये अस्त्र शस्त्र आपको मंजिल तक ले जाने वाले होते हैं। ये संपत्तियां, ये आपके अस्त्र शस्त्र हैं भाई, जो भगवान ने बताई है। ये दया की संपत्ति आपका अस्त्र शस्त्र है। इसलिए इसके सहारे इस पर बैठ करके, जैसे भरत जी ने कहा कि मेरे इस बाण पर बैठो और लंका पहुंच जाओ। हनुमान जी को यही तो कहा था जब वो घायल हो गए थे। तो वही बात संत कहते हैं भाई, इस कृपा की शस्त्र पर बैठो और भगवान के पास पहुंच जाओ। आपके और भगवान के तार मिल जाएंगे, भगवान के साथ आपकी एकता हो जाएगी। तो मेरे मित्रों, आप सबके लिए आज भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भगवान आपको ये अस्त्र प्रदान करें, जिस पर बैठ करके वो आपसे मिल जाए। मैं तो यही कहता हूँ भगवान आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए अब यहीं पर आज के सत्संग को विश्राम दे रहा हूँ। और भाई पीछे 3-4 दिन अवकाश रखना पड़ा, क्योंकि जीवन की व्यवहारिक जो यात्रा है उस यात्रा में भाई कुछ ना कुछ कार्य लगे ही रहते हैं। उन्हीं कार्य में आप सबके सहयोग से, आप सबके प्रेम से, बहुत दिनों से आप लोग सब भाई समय समय पर सबकी भावनाएं थी, और उन्हीं भावनाओं के कारण से भगवान ने कृपा की और इस रविवार को
जो छोटी बेटी है उसका रिश्ता तय कर। इसी कारण से ये अवकाश रहा है। बस आप सबका आशीर्वाद उसके साथ बना रहे भाई, आप सबकी कृपा उस पर बनी रहे, तो निश्चय ही भगवान उनको शुभ मार्ग पर सदा लेकर के आगे बढ़ाएंगे। आगे जब भाई कार्यक्रम होगा उस संदर्भ में तो आपको कुछ सूचना देंगे। फिलहाल आज आप प्रसाद ग्रहण करें। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामना करते हुए रात को विश्राम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की